इस ब्रह्मांड का हर कण, हर जीव, हर श्वास एक ही शक्ति से जुड़ा है। वो शक्ति जिसने शून्य से सृष्टि को जन्म दिया, वो शक्ति जिसने ताल के प्रवाह में अनगिनत लोकों को रचा, वो है स्वयं सृष्टि के निर्माता, वेदों के ज्ञाता, चार मुखों से ज्ञान का अमृत बरसाने वाले भगवान ब्रह्मा। आज हम आपको ले चलेंगे उस अद्भुत यात्रा पर जहां ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, उनका लोक, उनकी संतानें और सृष्टि रचना का रहस्य उजागर होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो के अंत तक देखें ब्रह्मा जी की दिव्य कथा। मुख्यतः 3 तरह की कथाएं मिलती हैं। पहले बात करते हैं हिरण्यगर्भ से ब्रह्मा जी के जन्म की पूरी विस्तृत कथा, जैसा कि ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ब्रह्मांड पुराण और अन्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। जब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन, न रात, केवल अंधकार और जल प्रकृति का मूल रूप ही विद्यमान था। उस अंधकार और जल में एक आदि शक्ति छिपी हुई थी जिसे परम ब्रह्म कहा गया। उसी मूल जल से एक विशाल दिव्य अंडा प्रकट हुआ जो सोने जैसा चमकीला था। यह अंडा ही हिरण्यगर्भ कहलाया। इस अंडे को ब्रह्मांड अंड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के बीज छिपे थे। यह अंडा 1000 वर्षों, देव वर्षों के अनुसार तक जल पर तैरता रहा। जब समय आया तो वह अंडा फटा। उसके 2 भाग हुए। ऊपरी भाग आकाश बना, निचला भाग पृथ्वी बनी और उस अंडे के भीतर से 4 मुख वाले एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। यही ब्रह्मा जी थे। जन्म के बाद ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा। उन्हें केवल शून्य और जल ही दिख रहा था। वे सोचने लगे, मैं कौन हूं, मेरा कार्य क्या है। तभी उनके भीतर से एक वाणी सुनाई दी, तप तप। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। तपस्या से उन्हें ज्ञान हुआ कि वे सृष्टि के रचयिता हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या से प्राप्त शक्ति से सृष्टि रचना आरंभ की। वेदों और उपनिषदों में हिरण्यगर्भ कोई साधारण अंडा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की आदि ज्योति है। हिरण्य का अर्थ है प्रकाश, चेतना, ऊर्जा। गर्भ का अर्थ है गर्भस्थ शिशु, अर्थात जीवन का बीज। यानी हिरण्यगर्भ वह ब्रह्मांडीय बीज है जिसमें संपूर्ण जगत का अस्तित्व छिपा हुआ था। ऋग्वेद 10.121 में कहा गया है, हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ, वही इस सृष्टि का स्वामी है, वही आकाश, पृथ्वी और समुद्रों का नियंता है। उसी हिरण्यगर्भ से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और सृष्टि रचना का कार्य आरंभ हुआ। अब बात करते हैं विष्णु की नाभि से कमल पर ब्रह्मा जी के जन्म की पूरी कथा। जैसा कि भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णित है, जब एक कल्प का अंत होता है तब संपूर्ण जगत जलमग्न हो जाता है। उस समय केवल अनंत जल, करोड़ों योजन गहरा सागर ही विद्यमान रहता है। उसी जल पर भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में शयन कर रहे थे। उनकी श्वास से लहरें उठती थी और संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी गोद में विश्राम कर रहा था। तभी भगवान विष्णु की नाभि से एक विशाल दिव्य कमल प्रकट हुआ। यह कमल इतना विशाल था कि उसकी सुगंध और प्रकाश से चारों दिशाएं आलोकित हो गईं। यह कमल ही सृष्टि का बीज था। उस दिव्य कमल पर एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। वे जन्म के समय बालक की भांति अचंभित थे। उन्होंने चारों ओर देखा तो केवल असीम जल ही जल दिखाई दे रहा था। उन्हें न तो अपनी उत्पत्ति का ज्ञान था, न ही उद्देश्य का। ब्रह्मा जी ने सोचा, मैं कहां से आया हूं, यह कमल किससे जुड़ा है। वे उस कमल की डंडी के मूल तक जाने के लिए नीचे उतरे। हजारों वर्षों तक वे गहराई में उतरते रहे, लेकिन अंत नहीं मिला। थक कर वे पुनः कमल पर लौट आए। तभी उन्हें भीतर से एक दिव्य वाणी सुनाई दी, तप तप। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को दर्शन दिए। विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो। तुम्हें इस सृष्टि की रचना का कार्य करना है। मैं पालन करूंगा और महेश संहार करेंगे। तब ब्रह्मा को अपने अस्तित्व और कार्य का ज्ञान हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं की ओर देखा
और उनके 4 मुख बन गए। इन मुखों से ही बाद में 4 वेद प्रकट हुए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा ने सृष्टि रचना आरंभ की। यह कथा इस तथ्य को दर्शाती है कि पालनकर्ता की नाभि से सृष्टिकर्ता का जन्म हुआ। इसका भाव है कि क्रिएशन प्रिजर्वेशन से ही प्रकट होती है। अब हम शिव पुराण के आधार पर ब्रह्मा जी के जन्म की कथा की बात करते हैं। जब न सृष्टि थी, न काल, न आकाश, न देवता, न मनुष्य, केवल आदि शिव ही थे। वे अनादि, अनंत, निराकार, ज्योतिर्मय और समस्त कारणों के कारण थे। शिव के भीतर ही शक्ति, आदि शक्ति, आद्या माया विद्यमान थी। शिव पुराण कहता है कि जब शिव ने इच्छा की सृष्टि का विस्तार हो, तभी उनके तेज से त्रिमूर्ति प्रकट हुई। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सृष्टि रचना के लिए, विष्णु पालन के लिए, महेश संहार के लिए। इसलिए शिव पुराण में ब्रह्मा को शिव से उत्पन्न माना गया है। सृष्टि रचना हेतु ब्रह्म के सबसे पहले मानस पुत्रों की रचना की, जो 4 कुमारों के नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मा ने सबसे पहले अपने मन से 4 तेजस्वी बालकों को उत्पन्न किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनका उद्देश्य था ये आगे जाकर सृष्टि विस्तार करें, विवाह करें और वंश बढ़ाएं। पर चारों कुमार ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य से युक्त थे। इनका झुकाव सांसारिक सृष्टि की ओर नहीं, बल्कि योग और भक्ति की ओर था। इन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हम न विवाह करेंगे, न संसार रचेंगे, हम केवल आत्मज्ञान और भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे। इसलिए ये सदैव बालक रूप में ही रहते हैं, जो ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। ब्रह्मा जी ने इनको इस उद्देश्य से उत्पन्न किया था कि सृष्टि का आरंभिक विस्तार हो सके, ज्ञान और वैराग्य का बीज ब्रह्मांड में बोया जा सके, ताकि आने वाले युगों में लोग समझ सके कि जीवन का केवल लक्ष्य भोग विलास नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष भी है। पर जब 4 कुमारों ने सृष्टि विस्तार से इनकार कर दिया, तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने अन्य मानस पुत्र उत्पन्न किए, जिन्होंने वास्तव में संसार को बढ़ाया। अब बात करते हैं उन्हीं 10 मानस पुत्रों की, जो ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए और वास्तव में सृष्टि के विकास में योगदान दिया। प्रथम मानस पुत्र मरीचि ऋषि। मरीचि ब्रह्मा के तेज से प्रकट हुए। इनकी पत्नी कलाध्या थी, जिनसे पुत्र कश्यप ऋषि हुए, जो प्रजापति कहे जाते हैं। कश्यप से ही देव, दानव, गंधर्व, नाग, पक्षी और पशुओं की उत्पत्ति हुई। द्वितीय मानस पुत्र अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि तपस्वी और महान योगी थे। इनकी पत्नी अनुसूया थी। इनके पुत्र 3 अवतार माने जाते हैं। दत्तात्रेय भगवान विष्णु का अंश, दुर्वासा ऋषि भगवान शिव का अंश, चंद्रदेव ब्रह्मा का अंश। तृतीय मानस पुत्र अंगिरा ऋषि। अंगिरा वेदों के ज्ञाता और अग्नि तत्व के उपासक थे। इनसे अनेक ऋषि व अग्निहोत्र परंपरा का जन्म हुआ। वे ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा भी कहे जाते हैं। चतुर्थ मानस पुत्र पुलस्त्य ऋषि। पुलस्त्य जी से ही राक्षसों और दानव वंश का विस्तार हुआ। उनके पुत्र विश्रवा हुए, जिनसे आगे कुबेर धन के देवता, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, लंका के राक्षस कुल उत्पन्न हुए। पंचम मानस पुत्र पुलह ऋषि। पुलह ऋषि तपस्वी और गंभीर स्वभाव के थे। उनके वंश से किन्नर और किमपुरुष जातियां उत्पन्न हुई। षष्ठ मानस पुत्र क्रतु ऋषि। क्रतु ऋषि की पत्नी सानमती थी। उनसे अनेक वलखिल्य ऋषि उत्पन्न हुए, जो अंगूठे के आकार के थे, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली तपस्वी माने जाते हैं। सप्तम मानस पुत्र वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ महानतम ऋषियों में से एक है। ये राजा दशरथ राम के पिता के राजगुरु थे। वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति अत्यंत पवित्र और धर्मनिष्ठा की प्रतिमा मानी जाती है। इनके वंश से सप्तऋषि परंपरा और वैदिक ज्ञान का प्रसार हुआ। अष्टम मानस पुत्र दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति सृष्टि विस्तार के प्रमुख कर्ता बने। उनकी अनेक कन्याएं थीं, जिनका विवाह कश्यप, चंद्र, धर्म और शिव से हुआ। दक्ष की पुत्री सती शिव जी की पत्नी थी, जिनकी कथा सतीदाह
और शक्ति पीठों से जुड़ी है। नवम मानस पुत्र भृगु ऋषि को ज्योतिष और शास्त्रों का महाज्ञाता माना जाता है। इनके वंशज भृगुवंशी ब्राह्मण कहलाए। इन्होंने ही भृगु संहिता ग्रंथ की रचना की। दशम मानस पुत्र नारद मुनि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त और देवऋषि कहलाते हैं। ये ब्रह्मांड में विचरण कर सत्संग, भक्ति और हरि नाम का प्रचार करते हैं। इन्हें कलयुग का तारक भी कहा जाता है। कुछ ग्रंथों जैसे शिव पुराण में 7 मानस पुत्र बताए गए हैं, जबकि अन्य में 10, परंतु मुख्य रूप से ये 10 ही माने जाते हैं। अब बात करते हैं 4 वेदों की रचना के बारे में। वेद वास्तव में मनुष्य रचित नहीं बल्कि दिव्य माने जाते हैं। जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आज्ञा से सृष्टि रचना प्रारंभ की, तब उनके मुख से वेद स्वरूप ज्ञान प्रकट हुआ। यही ज्ञान आगे ऋषियों ने श्रुति के रूप में सुना और संहिताबद्ध किया। ब्रह्मा जी के 4 मुख माने जाते हैं। इन 4 मुखों से ही 4 वेद निकले। ऋग्वेद ब्रह्मा के पूर्व मुख से, यजुर्वेद ब्रह्मा के दक्षिण मुख से, सामवेद ब्रह्मा के पश्चिम मुख से, अथर्ववेद ब्रह्मा के उत्तर मुख से। ऋग्वेद की विशेषता, इसमें 1017 सूक्त और 10 मंडल है। इसमें स्तुति प्रधान है। इसमें देवताओं की प्रार्थना और स्तोत्र शामिल है। इसमें अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र आदि देवताओं का गुणगान है। यजुर्वेद की विशेषता, इसमें प्राय यज्ञ विधियों का वर्णन है। यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। इसमें यज्ञ करने की प्रक्रिया, मंत्र और नियम बताए गए हैं। सामवेद की विशेषता, इसमें गायन और संगीत प्रधान है। ऋग्वेद के मंत्रों को सुर और लय देकर गाने का विधान इसमें है। इसे संगीत शास्त्र की जड़ माना जाता है। अथर्ववेद की विशेषता, इसमें सामान्य जीवन, औषधि, चिकित्सा, तंत्र मंत्र और गृहस्थ जीवन से जुड़े मंत्र है। यह वेद लोक कल्याण, स्वास्थ्य और रक्षात्मक विधियों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 20 कांड है। ब्रह्मा से यह ज्ञान उनके मानस पुत्रों और आगे सप्तऋषियों तक पहुंचा। बाद में महर्षि वेदव्यास ने इन 4 वेदों को अलग अलग संहिताओं के रूप में व्यवस्थित किया। इसलिए वेदव्यास को वेदों का संहिताकार और महान ऋषि कहा जाता है। वेद ही सनातन धर्म की नींव है। इन्हें श्रुति कहा जाता है क्योंकि ये सुनकर ग्रहण किए गए हैं। वेदों को अनादि और नित्य माना जाता है। न इनका कोई रचयिता है, न इनका कभी अंत होगा। अब बात करते हैं मनु और शतरूपा की उत्पत्ति की। सृष्टि में वास्तविक मानव समाज की स्थापना के लिए ब्रह्मा जी ने स्वयं की शरीर शक्ति से एक पुरुष और एक स्त्री की रचना की। ब्रह्मा जी के संकल्प से जो पुरुष प्रकट हुआ उन्हें कहा गया स्वयंभू मनु, अपने आप उत्पन्न हुए मनु। और जो स्त्री उनके साथ प्रकट हुई उन्हें कहा गया शतरूपा, अर्थात अनेक रूप धारण करने वाली। ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा का विवाह कर दिया और उन्हें आदेश दिया, प्रजा उत्पन्न करो और सृष्टि का विस्तार करो। मनु और शतरूपा से 5 संतानों का जन्म हुआ, जिनमें 2 पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद और 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह ऋषि रुचि से हुआ, जिनसे यज्ञ और यज्ञ पत्नी इरा का जन्म हुआ। देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम से हुआ, जिनसे कपिल भगवान प्रकट हुए। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनसे सती माता और अन्य कन्याएं उत्पन्न हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद से भी आगे सृष्टि का विस्तार हुआ। उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव। इस तरह स्वयंभू मनु और शतरूपा को मानव जाति के आदि पिता और आदि माता माना जाता है। मनुष्य शब्द का मूल भी मनु ही है। प्रत्येक कल्प में अलग अलग मनु होते हैं। कुल 14 मनु माने गए हैं, परंतु स्वयंभू मनु प्रथम मनु है। ब्रह्मा ने लोक क्यों और कैसे बनाए? ब्रह्मा जी ने लोक बनाए ताकि अलग अलग जीव अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार वहां रह सके। कुल 14 लोकों का निर्माण किया। 7 ऊपर के लोक, ऊपर की दुनिया, 7 नीचे के लोक।
नीचे की दुनिया, ऊपर के 7 लोक जहां अच्छे कर्म वाले जीव रहते हैं, जिनमें है सत्यलोक जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं, वो ब्रह्मा जी का घर। फिर तपोलोक जहां ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। फिर जनलोक सनकादिक ऋषियों का स्थान। फिर मेहरलोक महर्षियों का घर। फिर स्वर्गलोक इंद्रदेव का घर, यहाँ देवता और अप्सराएं रहते हैं। फिर भूवरलोक देवताओं और सिद्धों का लोक। 7वां भूलोक हमारी धरती जहां इंसान और जीव रहते हैं। अब नीचे के 7 लोक जहां बुरे कर्म करने वाले या असुर रहते हैं। अतल दैत्यों का लोक। वितल सोना और खजाने वाला लोक। सुतल राजा बलि का लोक। थलातल असुरों और मायावी दानवों का लोक। महातल नागों का घर। रसातल राक्षसों का लोक। पाताल सबसे गहरा लोक, दैत्य और नाग रहते हैं। ब्रह्मा जी ने देव, असुर, गंधर्व, यक्ष और अप्सराएं क्यों और कैसे बनाए? जब ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने सृष्टि रचना का कार्य सौंपा तो उन्हें यह समझ आया कि अकेली पृथ्वी और लोकों को बसाने से काम पूरा नहीं होगा। हर जगह को चलाने के लिए अलग अलग शक्तियों और प्राणियों की जरूरत थी। ब्रह्मा जी ने अपने सत्व गुण, पवित्र और शांति वाला स्वभाव से देवताओं को उत्पन्न किया ताकि संसार में धर्म, प्रकाश, वर्षा, ऊर्जा और सुरक्षा बनी रहे। देवता लोकों के रक्षक और व्यवस्था बनाए रखने वाले बने। ब्रह्मा जी ने अपने तमोगुण, अंधकार और क्रोध वाला स्वभाव से असुरों को जन्म दिया ताकि विपरीत शक्ति भी रहे। अगर सिर्फ देवता होते तो संतुलन नहीं बनता। असुर अधर्म का मार्ग अपनाते हैं और देवताओं से संघर्ष करते हैं। यही संघर्ष ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखता है। ब्रह्मा जी ने अपने स्वर और संगीत से गंधर्वों को उत्पन्न किया ताकि ब्रह्मांड में संगीत, कला और आनंद बना रहे। गंधर्व स्वर्गीय संगीतज्ञ कहलाए। ब्रह्मा जी ने अपनी लोभ और रक्षा भावना से यक्षों को जन्म दिया ताकि वे धन, खजाने और धरती के रत्नों की रक्षा कर सकें। यक्षों को कुबेर का सेवक माना गया जो धन के देवता है। ब्रह्मा जी ने अपनी कल्पना और सौंदर्य शक्ति से अप्सराओं को उत्पन्न किया ताकि वे स्वर्ग को सुंदर, नृत्य और मनोरंजन से भरा रखे। वे देवताओं की सभाओं और यज्ञों में नृत्य गान करती हैं। ब्रह्मा जी ने यह सब इसलिए बनाया क्योंकि संसार को चलाने के लिए संतुलन जरूरी था। केवल अच्छे या बुरे जीव नहीं, बल्कि दोनों का मेल ही सृष्टि को जीवित रखता है। कला, संगीत, सौंदर्य और धन की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितनी धर्म और अधर्म की। यानी ब्रह्मा जी ने देव, असुर, गंधर्व, यक्ष और अप्सराएं इसीलिए बनाई ताकि सृष्टि सिर्फ सूखी साधारण न होकर पूरी, संतुलित और जीवंत बने। ब्रह्मा जी ने पशु, पक्षी और वनस्पति क्यों और कैसे बनाए? जब ब्रह्मा जी ने मनुष्यों, देवताओं, असुरों, यक्षों और गंधर्वों को बना दिया तब भी सृष्टि अधूरी लग रही थी। मनुष्य और देव बिना भोजन, आश्रय और साथी जीवों के अकेले कैसे जी सकते थे? तभी उन्होंने सोचा अब ऐसे प्राणियों और वनस्पतियों को जन्म देना होगा जो जीवन चक्र को पूरा करे। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के गर्भ और अपने मन में बसे करुणा गुण से पेड़ पौधे उत्पन्न किए। मनुष्य और प्राणी को भोजन मिले, जीवों को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन मिले, औषधियां रोग दूर करे, छाया, लकड़ी, जल संरक्षण आदि से संसार जीवित रहे। इसलिए वृक्षों को वनस्पति जीवन कहा गया और इन्हें भी जीव माना गया। फिर ब्रह्मा जी ने अपने बल और धैर्य गुण से पशुओं को उत्पन्न किया। कुछ पशु गाय, भैंस, बकरी से मनुष्य को दूध और सहारा मिले। कुछ पशु घोड़ा, हाथी, ऊंट से यात्रा और युद्ध में मदद मिले। कुछ पशु सिंह, बाघ से जंगलों का संतुलन बना रहे। यानी पशु मनुष्य के साथी और प्राकृतिक संतुलन के रक्षक बने। ब्रह्मा जी ने अपने कल्पनाशील और स्वतंत्र गुण से पक्षियों को उत्पन्न किया। पक्षी बीज फैलाकर जंगल बढ़ाए,
सुंदर गान से संसार मधुर बने। इसलिए पुराणों में कहा गया है, ब्रह्मा ने केवल मनुष्य नहीं बल्कि संपूर्ण जगत की व्यवस्था को ध्यान में रखकर हर जीव और हर वनस्पति को गढ़ा। ब्रह्मा जी की आयु समाप्ति का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में है, लेकिन यह मृत्यु मनुष्यों जैसी नहीं होती। यह ब्रह्मांडीय चक्र से जुड़ा हुआ है। आइए विस्तार से समझते हैं। सनातन धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा की मृत्यु सृष्टि के सबसे बड़े चक्रीय समय के अंत में होती है, जिसे महाप्रलय कहते हैं। यह कोई साधारण अंत नहीं है, बल्कि यह समय, स्थान और स्वयं ब्रह्मा के अस्तित्व का पूर्ण विलय है। हिंदू धर्म में समय काल को चक्राकार माना गया है, यानी यह रेखा की तरह सीधा नहीं चलता बल्कि बार बार दोहराता है। यह चक्र ब्रह्मा जी के जीवन काल और उनके दिनों रातों से जुड़ा है। उसके लिए पहले समझते हैं युग चक्र को। सनातन धर्म के अनुसार महायुग या चतुर्युग एक चक्रीय समय अवधि है जिसमें 4 युग शामिल होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। इन चारों युगों का कुल मिलाकर एक चक्र 43,20,000 मानव वर्षों का होता है। प्रत्येक युग में नैतिकता और धर्म का स्तर धीरे धीरे घटता जाता है, जो सतयुग में अपनी चरम अवस्था से शुरू होकर कलयुग में सबसे निचले स्तर पर पहुंचता है। आप कह सकते हैं कि एक महायुग 4 युग के बराबर होता है। सतयुग 17,28,000 वर्ष। इसे धर्म और नैतिकता का चरम माना जाता है। इस युग में लोग पूर्णतः धार्मिक, सत्यवादी और सद्गुणी होते थे। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष। इस युग में धर्म का 1/4 हिस्सा कम हो गया और लोगों में नैतिक मूल्यों में थोड़ी गिरावट आई। इस युग में राम जैसे महान व्यक्तित्व हुए। द्वापर युग 8,64,000 वर्ष। इस युग में धर्म आधा रह गया। लोगों में द्वेष, लालच और संघर्ष बढ़ने लगा। महाभारत का युद्ध इसी युग में हुआ था। कली युग 4,32,000 वर्ष। यह वर्तमान युग है जिसमें धर्म का केवल 1/4 हिस्सा ही बचा है। इस युग को अधर्म, संघर्ष और नैतिक पतन का युग माना जाता है। कलियुग के अंत में माना जाता है कि एक प्रलय आएगा जो सृष्टि को शुद्ध करेगा और नए सतयुग की शुरुआत करेगा। अब बात करते हैं एक कल्प की, जिसे ब्रह्म का एक दिन भी कह सकते हैं। एक कल्प बराबर है 1000 महायुग, यानी एक कल्प बराबर हुआ 4.32 अरब वर्ष। ब्रह्मा का एक दिन या एक कल्प बराबर है 4.32 अरब वर्ष। ब्रह्मा की एक रात भी उतनी ही लंबी, यानी 4.32 अरब वर्ष। यानी ब्रह्मा का एक पूरा दिन रात है 8.64 अरब मानव वर्ष के। ब्रह्मा जी का जीवन काल 100 वर्ष होता है। ब्रह्मा का एक वर्ष 307 दिन, जिसमें दिन और रात दोनों है। इस तरह ब्रह्मा की आयु लगभग 311 ट्रिलियन मानव वर्ष हुई। जब ब्रह्मा के 100 वर्षों की आयु पूर्ण हो जाती है तो महाप्रलय होता है। इस समय समस्त लोक, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल आदि जल में लीन हो जाते हैं। सभी देवता, असुर, मनुष्य, जीव जंतु और तत्व नष्ट हो जाते हैं। केवल शाश्वत परमात्मा शेष रहते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी का शरीर भी पंचतत्व में विलीन हो जाता है। ब्रह्मा जी भी परमात्मा में लीन हो जाते हैं, जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है। ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अत्यधिक लंबे समय तक केवल शेष महाशून्य नारायण की योग निद्रा रहता है। फिर जब ईश्वर की इच्छा होती है तो नए ब्रह्मा का जन्म होता है और सृष्टि का नया चक्र शुरू होता है। सरल भाषा में कहे तो जैसे एक मनुष्य पैदा होता है, जीवित रहता है और फिर मर जाता है, वैसे ही ब्रह्मा जी भी जन्म लेते हैं, जीते हैं और अंत में मर जाते हैं। ब्रह्मांडीय चक्र जिसमें सृष्टि बार बार बनती और मिटती रहती है। अगर साइंटिफिक नजरिए से देखें तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी। यह लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ। उस समय पूरा ब्रह्मांड एक सूक्ष्म बिंदु में संकुचित था। अचानक विस्फोट हुआ और समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा की उत्पत्ति हुई।
बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इस विस्तार को डार्क एनर्जी चला रही है, जो लगभग 70% ब्रह्मांड का हिस्सा है। बाकी हिस्सा डार्क मैटर 27% और नॉर्मल मैटर 4 से 5% से बना है। विज्ञान ने कुछ संभावनाएं बताई हैं कि आगे क्या होगा। हीट डेथ, अगर विस्तार अनंत समय तक चलता रहा तो सभी तारे धीरे धीरे बुझ जाएंगे। गैलेक्सियां दूर दूर होती जाएंगी। अरबों खरबों साल बाद ब्रह्मांड अंधकारमय, ठंडा और जीवन रहित हो जाएगा। इसे हीट डेथ कहा जाता है। बिग क्रंच, अगर डार्क एनर्जी की जगह गुरुत्वाकर्षण अधिक प्रभावी हो जाए तो विस्तार रुककर उल्टा संकुचन शुरू हो सकता है। अंत में पूरा ब्रह्मांड फिर से एक छोटे बिंदु में समा जाएगा। यह फिर से बिग बैंग जैसी स्थिति बना सकता है, यानी नया चक्र शुरू। कुछ वैज्ञानिक और भौतिकवादी मानते हैं कि ब्रह्मांड एक चक्र की तरह हो सकता है, मतलब बिग बैंग, विस्तार, फिर बिग बैंग, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यह विचार हिंदू धर्म के सृष्टि प्रलय चक्र से मिलता जुलता है। विज्ञान कहता है सब कुछ प्राकृतिक नियमों और ऊर्जा के आधार पर चलता है। भारतीय दर्शन पुराण कहते हैं सृष्टि, उत्पत्ति और प्रलय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के कार्य है। दिलचस्प यह है कि दोनों ही सृष्टि और प्रलय के चक्र की बात करते हैं, बस भाषा और दृष्टिकोण अलग है। ओम वागीशाय नमः। चलिए व्यूअर्स, अब आपके लिए सवाल। ब्रह्म जिन्होंने देवताओं को बनाया, उन देवताओं की हम पूजा भी करते हैं, पर ब्रह्म की पूजा क्यों कम होती है? उनके मंदिर क्यों कम है? उनका सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है?